नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा खुल्लर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इन धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे पर्सनलाइज्ड कैंसर केयर, हाउ वी टेलर आवर रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स। दो कैंसर और दोनों का ट्रीटमेंट समान नहीं होता है, दोनों में कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट जैसे एक लॉक एंड की तरह है। सालों पहले क्या होता था कि एक मास्टर की है, उससे हम सारे दरवाजे खोल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर स्पेसिफिक डोर के लिए एक स्पेसिफिक की है। अगर हम इसको समझें तो हम हर पेशेंट को एक पर्सनलाइज्ड कैंसर केयर दे रहे हैं, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में कैंसर के पेशेंट जब हमारी ओपीडी में आता है तो हम उसको अच्छे से समझते हैं, उसकी हिस्ट्री को अच्छे से समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, जो उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री है उसको समझते हैं। फिर उसके बाद जो सीटी स्कैन हुए होते हैं, एमआरआई होते हैं या पेट सीटी होते हैं, उनको देखते हैं। खाली देखना ही काफ़ी नहीं है, इनके बाद ये जो सीटी स्कैन होते हैं, एमआरआई होते हैं, पेट सीटी होते हैं, इनको हम अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं, इनको अपने 3D मैपिंग करते हैं ताकि ये ट्यूमर के साथ एकदम मैच कर जाएं, ताकि हम ट्यूमर को क्लैरिटी से देख सकें। ट्यूमर और उसके साथ जो हेल्दी ऑर्गन्स हैं उनको हम क्लैरिटी से देख सकते हैं, उनको मार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि रेडिएशन की प्लानिंग। अब रेडिएशन की मशीन्स इतनी अच्छी हो गई हैं, जैसे IMRT, IGRT, ये सब टेक्निक्स हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, जिस टेक्निक से जैसे हमने ट्यूमर को शेप किया है, जैसे हमने ट्यूमर को मार्क किया है, यानी कि जो ट्यूमर की शेप है, उसी के अकॉर्डिंगली रेडिएशन की बीम की शेप होती है वो उसी के अकॉर्डिंगली हो जाती है। तो हम पिन पॉइंट रेडिएशन वैसे ही दे पाते हैं जैसा कि ट्यूमर का शेप है। फिर क्या होता है, जैसे कुछ ट्यूमर्स ऐसी जगह होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन के साथ, जो हमारी सांसों के साथ जो है वो आगे पीछे होते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है या लंग का कैंसर है, वो हमारे रेस्पिरेशन के साथ मूव करता है। उसमें क्या करते हैं, हम रेस्पिरेटरी गेटिंग करते हैं ताकि हम ट्यूमर को ट्रैक कर सकें, ट्यूमर को मैप कर सकें। और फिर हम रेडिएशन तब ऑन करते हैं जब ट्यूमर जो होता है सबसे स्टैटिक स्टेट में होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम रेडिएशन दिया करते हैं। फिर क्या आता है, जब पेशेंट का रेडिएशन चल रहा होता है, अगर पेशेंट का रेडिएशन चल रहा होता है तो कुछ समय के बाद अगर ट्यूमर रिग्रेस हो जाता है, मान लीजिए पहले काफ़ी बड़ा सा नोड था या बड़ी सी डिजीज़ थी और हमने उसको 10-15 रेडिएशन या कुछ रेडिएशन दे दिए, उसके बाद हमारी जो मशीन्स होती हैं उसके अंदर CT स्कैनर भी लगे होते हैं, जिससे कि हम हमेशा उसको वॉच कर सकते हैं कि अभी क्या उसका परिणाम हुआ है। अगर ट्यूमर रिग्रेस कर जाता है तो हम क्या करते हैं, दोबारा से कास्ट बनाते हैं, दोबारा से CT स्कैन करते हैं, दोबारा से प्लानिंग करते हैं, ताकि अब रेडिएशन हम शेष बचे हुए ट्यूमर को दे और जो हमारे हेल्दी ऑर्गन्स हैं वहाँ रेडिएशन, एक्स्ट्रा रेडिएशन ना जाए। जो ये सब है हम पेशेंट के साथ जो साथ के साथ करते थे। इसके अलावा क्या होता है, हम जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, एल्डरली फ्रेल पेशेंट्स होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं कि अगर मान लीजिए पेशेंट की हालत अच्छी नहीं है, हमें लग रहा है कि हाँ वो ज़्यादा रेडिएशन नहीं है, तो उसमें हम क्वाड शॉट कर देते हैं कि हम कुछ रेडिएशन देते हैं, उसके बाद पेशेंट की स्थिति का जायजा लेते हैं, पेशेंट को कुछ समय का रेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद रेडिएशन देते हैं। पीडियाट्रिक पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, उनके इमोबलाइजेशन के लिए हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। ये इमोबलाइजेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम विशेष ध्यान रखते हैं और कभी कभी हमें एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत पड़ती है। हम उसमें एनेस्थीसिया भी देते हैं ताकि हम बच्चे को स्थिर कर सकें। हर ट्यूमर के लिए जो उसकी प्लानिंग होती है बहुत विशेष होती है। ये सब जो मैंने बात की है, टेक्नोलॉजी की बात की है, ये टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है अगर हम सबसे ज़्यादा जो है विशेष जो है वो पेशेंट है। हमें पेशेंट का ज़रूर ध्यान रखना है। उसमें क्या है, उसका लाइफस्टाइल है, उसका जो वो लाइफस्टाइल जी रहा है, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हमें समझना है। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है, वो अपने प्रोफेशनल में जो है वो ज़्यादा समय रेडिएशन में नहीं चाहता है, वो चाहता है उसका कम समय में रेडिएशन कंप्लीट हो जाए। ऐसी स्थिति में हमें उसकी पूरी बायोलॉजी देखनी पड़ती है। अगर अर्ली कोई कैंसर है, मान लीजिए ब्रेस्ट का ही कोई अर्ली कैंसर है या प्रोस्टेट का कोई अर्ली कैंसर है, उसमें हम कम रेडिएशन देके
उसको रेडिएशन कम रेडिएशन देते हैं। कईयों में जैसे हम 20 रेडिएशन दे सकते हैं, या ब्रेस्ट में हम 5 रेडिएशन में भी रेडिएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम रेडिएशन पर्सनलाइज कर सकते हैं, अगर पेशेंट्स का जो पेशेंट आने जाने में या उसके प्रोफेशनल में वो इतना ज़्यादा समय नहीं दे सकता है। इसके अलावा हमें पेशेंट की साइकोलॉजी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके हिसाब से उसको पर्सनलाइज करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको साइकोलॉजिकली ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हमें विशेष तौर से साइकोलॉजिकली उसको हमें काउंसिल करना पड़ता है। अगर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट जो हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम पेशेंट को हर हफ्ते देखते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि स्किन में रिएक्शन या म्यूकोसाइटिस ज़्यादा आ रही है, तो उस हिसाब से हम उसके ट्रीटमेंट को कर्टेल करते हैं। तो रेडिएशन का जो ट्रीटमेंट होता है, हर पेशेंट के लिए एक खास ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम खास तरीके से हर पेशेंट के लिए बनाते हैं, देते हैं और उसका विशेष ध्यान रखते हैं। धन्यवाद।